हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीजनल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए पारिजात यानी हरसिंगार का पौधा लेकर आई हूँ और इस पौधे को कितने इंच के गमले में लगाना है, किस तरीके से लगाना है और सबसे पहले इस पौधे के लिए हमें कैसी मिट्टी तैयार करनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। उससे पहले सीजनल गार्डनिंग को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों हरसिंगार का जो पौधा है अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है। काफ़ी टॉल पौधा है ये, जैसे कि 20 से 25 फीट इसकी हाइट जाती है और गमले में ये बोनसाई रूप ले लेता है। 4 to 5 फीट हाइट जाती है इसकी। तो दोस्तों जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको तो पहले थैंक यू। इसी तरह आप मेरे चैनल को पसंद करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो दोस्तों ये मैंने 16 से 18 इंची का गमला ले लिया है, उसको गमले में मैंने मिट्टी भर दी है। मिट्टी आपको वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है कि कैसी मिट्टी इसके लिए मैंने तैयार की है, तो आप भी वही मिट्टी तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैं पौधा लेकर आई थी नर्सरी से और मैंने ये लगा दिया है और देखिए कितने सुंदर, इसके भी छोटा सा पौधा है। अब धीरे धीरे हम जब पानी डालेंगे तो ये बढ़ते जाएगा और हमें एक दिन फूल जरूर देगा। तो दोस्तों अभी जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी वाली है, मैंने गीली मिट्टी है और मैंने इसको अच्छे से गमले में ऊपर से अब चारों तरफ मैं पौधे को मिट्टी से कवर कर दूंगी, ताकि जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें ऊपर से मिट्टी और डाल देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, पौधा अच्छे से मिट्टी में दबा रहता है और बिल्कुल भी जब हम रोज पानी देते तो पौधा एकदम मिट्टी में अच्छे से स्थिर हो जाता है और स्टैंड हो जाएगा एकदम से। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी चारों तरफ मिट्टी डाल देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रही थी कि पारिजात का जो पौधा है हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है इस पौधे की। भगवान कृष्ण जी जब इसे धरती पर लेकर आते तो जब से ही काफ़ी मान्यता है इस पौधे की। और जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है तो मोदी जी ने यानी प्राइम मिनिस्टर ने जब इस पौधे को लगाया था वहाँ पर तो उससे ही इस पौधे का जो मान्यता है वो काफ़ी बढ़ गई और लोग अपने घरों में इस पौधे को लगाने लग गए। ये पौधे में खासियत और ये रोगों को भी दूर करने वाला पौधा है, यानी हमें बुखार वगैरह हो जाता है, खांसी सर्दी हो जाती है तो इसके पत्ते भी काफ़ी गुणकारी हैं। और एक बीमारी है साइटिका जिससे पैरों में काफ़ी दर्द होता है, तो इस पत्ते का काढ़ा पीकर हम उस दर्द को भी काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं और वो बीमारी से भी हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस पौधे में है, गुणकारी चीज़ें। और ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है, अगर घर में नहीं लगाया दोस्तों तो लगाइए। अब मैं पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ चारों तरफ से और मिट्टी में भी पानी जाएगा और पौधे में भी अच्छे से पानी मिल सकेगा। तो इस तरीके से मग से पानी डालिए, बाल्टी वगैरह से बिल्कुल मत डालिए, जैसे क्या होता है मिट्टी बाहर भी आ सकती है और पौधा भी एकदम से हिल सकता है। तो 3 मंथ बाद दोस्तों इस तरीके से इसमें फूल आने लगे थे और कहते हैं कि सूर्यदेव जब सुबह उगते हैं तो ये इसके फूल जो है पारिजात के फूल उनके चरणों में अर्पित हो जाते हैं, यानी ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। तो ये काफ़ी टाइम ये भी चला आ रहा है, ऐसी भी मान्यता है कि इसके फूल रात भर तो बहुत सुंदर अच्छे खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं ज़मीन पर। तो ये फूल की एक खासियत है। अभी तक दोस्तों नहीं लगाया है ये फूल का पौधा पारिजात का तो लगाइए अपने घर पर भी। और दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आपको। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए पौधे के साथ आने वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए और घर में ही रहिए, कहीं भी मत जाइए, ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही जाइए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।